हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे देख सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला मैं पेपर लेके आया हूं। और वो पेपर भाई साहब कौन सा है, तो वो पेपर आप देख सकते हैं। वो आपका जो पेपर है ना, ये आपका पेपर है क्लास 12th केमिस्ट्री का। जी हाँ, ये कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पेपर है। किसका पेपर है? कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पेपर है। और ये है आपका 2019 का 2019 का ये केमिस्ट्री का क्या है, पेपर है। पेपर कोड देख लीजिए क्या है, 347 FM है। और इसका सल्यूशन एलके सर यानी कि लौकुश सर वो आपको पूरा पूरा करवा रहे हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, पीडीएफ जो हमारे पीडीएफ होते हैं और क्लास के जितने भी नोट्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। और हम आशा करते हैं आप लोग ये जरूर करवा देंगे, ठीक है ना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। पुनः यह आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम पेपर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका 2023 का पेपर आपका बनेगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग पूरा पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक बोले तो आपका रोल नंबर लिखने के लिए आएगा कि यहाँ पे आप लोग अपने रोल नंबर को भरिएगा। क्या भरिएगा? रोल नंबर को आप लोग फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम, आपका नाम क्या है? आपका नाम है मेरे शेर। क्या नाम है? आप मेरे शेर हैं। और हमारे जो शेर शेरनी है वो प्यारे बच्चों इस बार 95% प्लस लेके आएंगे। तो शेर शेरनी इस बार हमारा 95% आना चाहिए। जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे आप अपने नाम को फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका नाम रहेगा। क्लियर है? देख लिए। चलिए, उसके बाद आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका पेपर कोड। जो पेपर कोड होता है वो आपके राइट हैंड साइड की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर कोड रहेगा वो किधर रहेगा? आपके राइट हैंड साइड की ओर रहेगा। ये आपका क्या, राइट हैंड साइड, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा आपका जो पेपर कोड होता है वो राइट हैंड साइड की ओर होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि अपने पेपर कोड को ये फिल कर देते हैं। ये पेपर कोड बिल्कुल भी नहीं होता, ये पेपर कोड होता है। पेपर कोड क्या है? 347 FM आपका पेपर कोड है। ये आपका रसायन विज्ञान क्या है? आपका सब्जेक्ट है। रसायन विज्ञान क्या है? सब्जेक्ट है। टाइम आपको भाई साहब 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अब कहेंगे सर ये 15 मिनट क्यों मिलते हैं? तो ये आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करके आपको ये 95% प्लस स्कोर करना है। अब ये कैसे 95 प्लस हमारा स्मार्ट वर्क से आएगा सर, प्लीज ये आप मुझे बता दीजिए। तो देखिएगा, जो 15 मिनट मिलेगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सबसे पहले उसी प्रश्न को करिएगा जो आपको प्रश्न अच्छे से आता रहे। इससे क्या रहेगा, जो एग्जामिनर रहेगा ना, एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर देगा। वो कैसे? क्योंकि उसके माइंड में घुस जाएगा कि बच्चा जब पहला प्रश्न सही किया है तो अगले वाले प्रश्न को भी वो अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अपने प्रभाव को शुरू से ही एग्जामिनर के ऊपर बना लीजिए ताकि आपको वो अच्छा नंबर दे। ठीक है ना। तो आपको ये जो 15 मिनट है ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे सबसे पहले कौन से प्रश्न को करना है। आपको पहला, दूसरा और तीसरे पेज को अच्छे तरीके से राइटिंग के साथ लिखना है। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा और हमेशा क्वालिटी मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। अगर आपकी क्वालिटी तगड़ी होगी तो क्वांटिटी अगर कम भी होगा तब भी एग्जामिनर 7 में से 6 नंबर देके जाएगा। अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी न के बराबर है, तो वो 7 में आपको 2 ही नंबर देगा। तो क्वालिटी के साथ और अच्छे तरीके से और उसी प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपको प्रश्न आता रहे, पहले, दूसरे, तीसरे पेज में आपको उसी प्रश्न को लिख कर आना है जो कि आपको आता रहे। क्लियर है ना। चलिए, और देखिएगा
ये 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने वाला है। कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे आप सभी प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छी राइटिंग के साथ सॉल्व करना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर जहां पर चित्र बनाने की जरूरत होगी बिल्कुल आप लोग चित्र बनाइएगा, जहां पे आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां पे रिएक्शन लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी फिगर और चित्र पर नंबर को नहीं काटता, वो बल्कि पूरा का पूरा क्या करता है, देता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपको वहां पर हमेशा और हमेशा अपने प्रश्न को जरूर से जरूर पुटअप करना है, ठीक है ना। गणात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद को दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो वहां पे रासायनिक समीकरण को दीजिए। देखिए यहाँ पे वो बोला ना, जहां पे आपके लिए आवश्यक लग रहा है वहां पे आपको रासायनिक समीकरण को जरूर से जरूर देना है। क्लियर है ना। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर है। फिर यहाँ पे आपके इंग्लिश में आ जाते हैं। ऑल क्वेश्चन, ऑल कंपल्सरी मेक अलाउड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन इन द in numerical question give all the step of calculation, give relevant answer to the question, यानी कि आपको प्रासंगिक उत्तर ही देना है। relevant मतलब प्रासंगिक उत्तर, यानी जो उत्तर हो वही देना है। give chemical equation wherever necessary, जहां पे आवश्यकता है वहां पे आपको क्या देना है, उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होगा। इसमें आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आपका जो सही विकल्प रहेगा उससे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या रहेगा, लिखना रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 अंश। राइट आंसर आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा। वाला प्रश्न है, 8 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोल रता होगी 0.44 मोल, 0.492 मोल, 0.0286 मोल या 0.0392 मोल। तो कितनी होगी आपको बताना है। ग वाला यहाँ पे है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या फिर इनमें से सभी। घ वाला प्रश्न यहाँ पे, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकेंड है, समय कितना दिया है आपका 400 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा 1.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, या 2.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, या 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, इसमें से कौन सी एमीन आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, CH3 CH2 NH2, CH3 NH2, या CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, या C6H5 NH2। इसका आपको राइट आंसर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे च वाला ऑप्शन है। च वाला प्रश्न क्या है, आरएनए में उपस्थित क्षारक है। आरएनए, जो आरएनए होता है, एक होता है डीएनए, एक क्या होता है आपका डीएनए, और दूसरा होता है आपका आरएनए। एक चीज याद रखिए ना, ये जो प्रश्न बना है ये आपका जैव अणु से प्रश्न बना है। किससे प्रश्न बना है, जैव अणु से प्रश्न बना है। तो जैव अणु में एक प्रश्न बनता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला प्यारे बच्चों टॉपिक है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, छाप के आना है मेरे लाडलू, छाप के आना है, ठीक है ना। चलिए, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, या फिर ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल।
उसके बाद यहाँ पे आपका इंग्लिश में है 4 अल्टरनेटिव। फिर यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए इसका मैं जो पीडीएफ है ना वो मैं भेज दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तरीय प्रश्न ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 2-2 अंक के आएंगे क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2-2 अंक के आते हैं। का वाला प्रश्न है, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणु के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। आपका 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद क्या है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 2 नंबर का है। उसके बाद गए यहाँ पे, टेनियन सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है? रिएक्शन दिया है, और इस रिएक्शन को आपको देखकर मानक गिब्स ऊर्जा की आपको गणना करना है। यह वाला प्रश्न है, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए कि भाई साहब विषमांगी अधिशोषण, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है। 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के, तो इसको आपको टच ही नहीं करना। तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला देख लीजिए, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.41 बार पाया गया तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपका 2 नंबर का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का है। वाला प्रश्न है, विद्युत अपवहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। क्लियर है। उसके बाद चलिए देखते हैं चौथा वाला प्रश्न है आपका, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की क्रियाविधि रासायनिक समीकरण लिखिए। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण समीकरण लिखना है। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है ना। तो ये तो आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस से निकाल दिया गया, तो इसको पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि 70% मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे आ गए। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है, तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। और कहीं से भी अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, अगर समझ आ रहा है, सब नहीं आ दिक्कत आ रही, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद ये वाला आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, ये सिलेबस से निकाला गया प्रश्न है तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये वाला आपको पढ़ना है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है ना। मेथेनल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, मेथिलन की कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। हाँ, प्रोपेनोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, एथेनोइक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। इसका आपको देना अथवा में आप ये वाला भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीम्ट अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला है। कैनिजारो अभिक्रिया आपको, और रोजो मुंड अपचयन और क्रॉस एल्डोल संघनन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे है, क्या होता है जब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और हर साल आपकी बोर्ड में पूछा जाता है, 5 नंबर का है, तो देख लीजिएगा। इसको मैं आपको करवा भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आपका तो नहीं पढ़ना है, यहाँ पे चले आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए, ये वाला यहाँ पे, ये कैसे प्राप्त करेंगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, XeF4 से XeO3, कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, बेरियम एजाइड से बेरियम और अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्या आपका, ठीक है ना। तो ये जो पेपर है ना, ये आपका 70 नंबर गेन कराने में बहुत ही महारत हासिल करेगा, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर इस पेपर तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए
कि 70 कोई आपसे छीन नहीं सकता, इसकी गारंटी हमारी है। और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।